नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। ये कहानी है उस प्राण ऊर्जा की, उस जीवन शक्ति की जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है दोस्तों कि आपकी जिंदगी में वो स्पार्क नहीं है, वो ऊर्जा, वो उत्साह नहीं है जो पहले था, मानो कुछ गायब सा हो गया हो? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि ये बताती है कि कैसे एक पूरे राज्य की जीवन शक्ति खत्म होने लगी थी और कैसे एक राजा ने उसे फिर से हासिल किया। दोस्तों, ये कहानी छिपी है हमारे प्राचीन विशालकाय ब्रह्मांड पुराण में। इस ग्रंथ में ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य हैं और आज उनमें से एक ऐसा अनसुना मोती मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को सपने में भी स्किप मत करना। तुरंत लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी दबा दो ताकि ऐसी और अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ये हैरान कर देने वाली कहानी। बहुत बहुत पुरानी बात है दोस्तों, उस समय की जब सतयुग की चमक अभी फीकी नहीं पड़ी थी और धर्म का बोलबाला था। रत्नापुरा नाम का एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर महाराज पृथुसेन नाम के एक बहुत ही धार्मिक और प्रजा प्रेमी राजा राज करते थे। उनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। वे अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे और उनकी प्रजा भी उन्हें दिल से चाहती थी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। राजा रोज अपने गुरु परम ज्ञानी ऋषि धौम्य से सलाह लेते, यज्ञ करते, दान पुण्य करते। जीवन एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे रत्नापुरा पर एक अजीबो गरीब उदासी, एक अनकहा अंधेरा पसरने लगा। ये इतना सूक्ष्म था कि पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहले लोगों को सुबह उठते ही थकान महसूस होने लगी, एक अजीब सी जड़ता, एक सुस्ती। फिर ये फैलने लगी। रत्नापुरा की हरी भरी जमीनें धीरे धीरे बंजर होने लगीं, नदियां सूखने लगीं, पेड़ पौधे मुरझाने लगे। लोगों के चेहरों पर से वो स्वाभाविक चमक, वो हंसी गायब होने लगी, जैसे किसी ने उनकी खुशियों का रंग छीन लिया हो। खेतों में अन्न कम उगने लगा, पेड़ों पर फल नहीं लगते थे। पूरा राज्य धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति खो रहा था। ये कोई सूखा या बाढ़ नहीं थी दोस्तों, ये कुछ और ही था। ये प्राण शक्ति का रहस्यमय क्षय था। महाराज पृथुसेन बहुत परेशान थे। उन्होंने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, बड़े बड़े ऋषियों से सलाह ली, खूब यज्ञ करवाए, लेकिन कोई भी इस समस्या का असली कारण या समाधान नहीं बता पा रहा था। उनके अपने गुरु महर्षि धौम्य भी इस अद्भुत समस्या से हैरान थे। राजा समझ गए थे कि ये समस्या केवल जमीन या पानी की नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरी है, ये आध्यात्मिक है, ये ब्रह्मांडीय स्तर की समस्या है। रत्नापुरा को केवल अनाज या पानी की नहीं, बल्कि जीवन की कमी थी, प्राण स्पंदन की कमी थी। एक शाम जब महाराज अपने ध्यान कक्ष में गहरे विचारों में डूबे थे, तभी रत्नापुरा में एक बेहद बूढ़े पर तेजस्वी ऋषि ने प्रवेश किया। उनका शरीर पतला था, लेकिन आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो उनमें हजारों सूरज का प्रकाश समाया हो। वे साधारण कपड़ों में थे, पर उनके कदमों से एक अदृश्य ऊर्जा तरंगित हो रही थी। उनका नाम था ऋषि वामदेव। ये ऐसे ऋषि थे जो सदियों तक समाधि में रहते थे और कभी कभी ही लोक कल्याण के लिए बाहर आते थे। महर्षि धौम्य ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और ससम्मान राजा के पास लेकर आए। राजा पृथुसेन ने ऋषि वामदेव के चरण स्पर्श किए और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। ऋषि वामदेव ने अपनी तेजस्वी आंखों से राजा के राज्य और उनके मन को एक पल में भांप लिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, महाराज, आपकी ये समस्या केवल रत्नापुरा की नहीं है, ये आने वाले युगों की एक छोटी सी चेतावनी है। समय का चक्र आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे धर्म का ह्रास हो रहा है। इसके साथ ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कुछ स्रोत जो सृष्टि के आरंभ में स्थापित किए गए थे, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, या यूं कहो कि अशुद्ध मन वाले लोगों के लिए अगम्य होते जा रहे हैं।
और फिर दोस्तों, ऋषि ने एक ऐसा रहस्य खोला जिसे सुनकर राजा पृथुसेन के होश उड़ गए। उन्होंने बताया, महाराज, बहुत पहले जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, तब हर प्राणी और हर कण में जीवन भरने के लिए उन्होंने एक प्राण बीज मंत्र की स्थापना की थी। ये कोई साधारण शब्द नहीं था, ये एक आदिम ध्वनि थी, एक दिव्य स्पंदन था जो ब्रह्मांड की सांस का मूल है। इसे उन्होंने वायुदेव के मार्गदर्शन में एक खास तरह की सूक्ष्म प्राण ऊर्जा के जरिए स्थापित किया था। ये प्राण बीज इतना शक्तिशाली था कि इसके स्पंदन मात्र से बंजर जमीन उपजाऊ हो जाती थी, बीमारियां खत्म हो जाती थीं और मन को परम शांति मिलती थी। परंतु दोस्तों, जैसे जैसे कलयुग के अंधेरे के निशान दिखने लगे और लोभ मोह का राज बढ़ने लगा, तो बड़े बड़े ऋषियों और देवताओं ने महसूस किया कि ये प्राण बीज अगर गलत हाथों में पड़ गया तो प्रकृति और सभी जीवों के लिए बहुत विनाशकारी हो सकता है। इसी डर से स्वयं ऋषि दीर्घात्मा ने, जो वामदेव मनवंतर के एक महान दृष्टा थे, अपनी तपस्या के बल पर इस प्राण बीज को एक बहुत ही खास जगह पर गुप्त रूप से स्थापित कर दिया। इस काम में वायुदेव के कुछ विशेष सहायक मरुत देवताओं ने उनकी मदद की, जो सूक्ष्म ब्रह्मांडीय हवाओं और जीवन के स्पंदनों के संरक्षक हैं। वो जगह कोई आम जंगल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी क्षेत्र है, जिसे दिव्य वनस्य तपस्वनाम कहते हैं, यानी दिव्य वन की तपस्थली। ये जगह हमारे भौतिक संसार में छिपी हुई है और इसे केवल शुद्ध हृदय वाले ही ढूंढ सकते हैं। ये 8 पंखुड़ी वाले कमल के हृदय की तरह सूक्ष्मता से सुरक्षित है। ऋषि वामदेव ने समझाया, रत्नापुरा का ये प्राण ह्रास इस बात का संकेत है कि आपका राज्य उस मूल प्राण बीज के स्पंदन से कट गया है। आपको वही प्राण बीज वापस लाना होगा, उसे फिर से सुनना होगा, उसे अनुभव करना होगा। राजा पृथुसेन के दिल में आशा की एक नई किरण जगी। उन्होंने तुरंत उस दिव्य वनस्य तपस्वनाम को खोजने का फैसला कर लिया। ऋषि वामदेव ने उन्हें दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ये वन कैलाश पर्वत की एक अनदेखी गुफा के पीछे घने बादलों में छिपी एक बहुत ही दुर्गम घाटी में है। ऋषि ने राजा को यात्रा की मुश्किलों और खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राजा का दृढ़ संकल्प अटूट था। राजा ने अपना राजपाट अपने योग्य मंत्री को सौंपकर केवल अपने अंगरक्षक सेनापति धृष्टद्युम्न और कुछ वफादार साथियों के साथ इस अलौकिक यात्रा पर निकल पड़े। दोस्तों, उनकी ये यात्रा इतनी मुश्किल थी कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जलते हुए रेगिस्तान पार किए, बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां लांघी, गहरी घाटियों को पार किया, जहां तरह तरह के मायावी जीव और मोहक भ्रम उन्हें भटकाने की कोशिश करते रहे। रास्ते में उन्होंने योगियों की तपस्या भूमियां और प्राचीन देवस्थलों के खंडहर देखे, जो समय के साथ विलुप्त हो गए थे। एक बार तो वे भयानक तूफानों में फंस गए, जब हवा की प्रचंड शक्तियां उनका रास्ता रोकने लगीं। लेकिन राजा पृथुसेन के मन में अपनी प्रजा के उदास चेहरे और मुरझाई हुई धरती की छवि घूमती रहती थी। यही सोच उन्हें हिम्मत देती रही। कई महीनों की लगातार यात्रा के बाद वे आखिर उस घाटी के मुहाने पर पहुंचे, जिसके बारे में ऋषि वामदेव ने बताया था। वहां पहुंचते ही एक अजीब सी शांति छा गई। हवा में चंदन और फूलों की मनमोहक खुशबू घुल गई और दूर से अदृश्य झरनों का मधुर संगीत सुनाई देने लगा। यही था दोस्तों दिव्य वनस्य तपस्वनाम। वन में घुसते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। ऐसे पेड़ थे जिनका उन्होंने पहले कभी नाम भी नहीं सुना था। उनमें से प्रकाश किरणें निकल रही थीं और उनकी पत्तियों से धीमी संगीतमय आवाजें आ रही थीं। फूल साधारण नहीं थे, वे तारों की तरह चमकते थे। ये जगह अपने आप में ही एक जीवंत ध्यान केंद्र थी। जैसे ही राजा आगे बढ़े, उनके अंगरक्षक और साथी पीछे रह गए, मानो वन उन्हें आगे जाने से रोक रहा हो। अंत में राजा पृथुसेन अकेले ही आगे बढ़ते रहे। वन के ठीक बीच में उन्हें एक अविश्वसनीय दृश्य दिखा। एक विशाल सुनहरी आभा वाला पेड़ जो आकाश को छूता हुआ लग रहा था। उसकी जड़ें पृथ्वी में गहरे समाई हुई थीं और उसकी शाखाओं से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्पंदन महसूस हो रहा था। ये कोई सामान्य पेड़ नहीं था। उसकी काया से एक अत्यंत तेजोमयी स्त्री शक्ति प्रकट हुई। उनकी देह हरे पत्तों और सुनहरे फूलों से बनी थी और उनका मस्तक अनंत तारों से सजा हुआ था।
उनकी आंखें उतनी ही पुरानी थीं जितना खुद ब्रह्मांड। ये थी उस वन की प्राण शक्ति, वनप्रस्थ देवता हिरण्यगर्भिका। वो साक्षात ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति की चेतना थी, जो सबसे पुराने ज्ञान की धारक और संरक्षिका थी, जिसे इसी ब्रह्मांड पुराण में मूलात्मा कहा गया है। हिरण्यगर्भिका ने अत्यंत सौम्य और गहरी आवाज में राजा को संबोधित किया। स्वागत है धर्मपरायण राजा पृथुसेन। मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। रत्नापुरा की व्यथा मुझ तक भी पहुंची है और मेरा हृदय भी व्याकुल है, परंतु प्राण बीज कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बस उठाकर लाया जा सके। ये ब्रह्मांडीय चेतना का सार है और इसे फिर से जगाने के लिए आपको खुद को इसके साथ एक करना होगा। उन्होंने राजा से कई गहरे दार्शनिक प्रश्न पूछे, जो सृष्टि, समय चक्र, कर्म और धर्म के गूढ़ रहस्यों पर आधारित थे। उन्होंने पूछा, राजा, जीवन क्या है? क्या ये केवल शरीर में बहता खून और सांसें हैं या कुछ और गहरा है? सृष्टि के आदिम रहस्य में क्या प्राण बीज सिर्फ एक ध्वनि है या परम चेतना का ही विस्तार है? एक इंसान का सूक्ष्म मन ब्रह्मांडीय विशाल चेतना से कैसे जुड़ सकता है जब उसके अंदर ही इच्छाओं की अनगिनत गुफाएं हों? पृथुसेन ने शुद्ध हृदय और अपने गुरु धौम्य के उपदेशों के प्रकाश में उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने समझाया कि जीवन न केवल भौतिक शरीर में फैली ऊर्जा है, बल्कि वो सूक्ष्म आत्मा का ब्रह्मांडीय स्पंदन भी है, जो पंचभूतों से परे है। उन्होंने कहा कि प्राण बीज सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये स्वयं शब्द ब्रह्म का मूल है, जिससे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, जैसा कि ब्रह्मांड पुराण के आदि खंड में वर्णित है। व्यक्ति का सूक्ष्म मन इच्छाओं को जीतकर ही परम चेतना से जुड़ सकता है, क्योंकि इच्छाएं ही अशुद्धता पैदा करती हैं। हिरण्यगर्भिका राजा के उत्तरों से संतुष्ट हुईं। उन्होंने अपने दिव्य हाथों से एक प्राचीन हस्तलिपि राजा को दी, जो अदृश्य लिपियों में लिखी थी। उन्होंने कहा, हे राजन, इस प्राण बीज को खोजने के लिए तुम्हें सिर्फ तपस्या ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सांस के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाना होगा। इसे विश्व श्वास तत्व कहते हैं। मरुत देवों की जिस विशेष वंश बेली ने इसे संरक्षित किया था, वे स्वयं इसी तत्व के मूर्त रूप हैं। तुम्हें खुद को उस सबसे प्राचीन सांस से जोड़ना होगा जिससे शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। ये रहस्यमयी प्राण बीज बाहर से खोया हुआ नहीं है, बल्कि ये उन कानों के लिए अनसुना हो गया है जिनकी चेतना अशुद्ध है। इस ज्ञान को स्वयं वायुदेव ने उन खास मरुतों को दिया था, जिन्होंने युगों युगों से इस ब्रह्मांडीय ध्वनि को बनाए रखा है। ये तुम्हारे भीतर, तुम्हारी प्राण वायु के सबसे गहरे स्पंदन में ही मौजूद है। और फिर दोस्तों, हिरण्यगर्भिका ने राजा पृथुसेन को एक बहुत ही दुर्लभ और जटिल ध्यान विधि सिखाई, जिसमें प्राण वायु को शब्द ब्रह्म के साथ एक किया जाता है। ये कोई साधारण प्राणायाम नहीं था, बल्कि प्राणों की चेतना को ब्रह्मांडीय ध्वनि के साथ जोड़ने की एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया थी। इसमें ध्वनि की सबसे सूक्ष्म अवस्था परा से लेकर वैखरी तक की यात्रा को अंदर ही अंदर अनुभव करना था। उन्होंने राजा को बताया कि परा ही प्राण बीज है, जो ब्रह्मांड की आदिम सांस है। पृथुसेन ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उस अद्भुत ध्यान विधि का अभ्यास किया। उन्होंने कई दिनों तक बिना अन्न जल के वनप्रस्थ देवता के बताए अनुसार उस परम साधना में लीन रहे। उनका शरीर और मन ब्रह्मांड की हर ध्वनि और स्पंदन के प्रति जागरूक हो गया। वे अपने प्राणों की लय को ब्रह्मांडीय सांस से जोड़ते गए। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर एक आदिम ध्वनि तरंगित हो रही है, एक स्पंदन जो उनके पूरे अस्तित्व को बदल रहा था। ये ध्वनि केवल कानों से नहीं सुनी जा सकती थी, इसे दिल से, आत्मा से अनुभव करना था। उन्होंने प्राण बीज को केवल सुना नहीं, बल्कि वे स्वयं वह बन गए। उनके शरीर का कण कण उस दिव्य ऊर्जा से भर गया। उनके अंदर एक असीमित जीवन शक्ति का संचार हुआ। उन्हें लगा जैसे वे स्वयं ब्रह्मांड की सांस ले रहे हैं। जब पृथुसेन साधना पूरी करके उठे तो उनका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखें ज्ञान तथा शांति से चमक रही थीं। उन्होंने हिरण्यगर्भिका का पूरे सम्मान के साथ धन्यवाद किया। दोस्तों, वापस आते समय उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे ही राजा पृथुसेन रत्नापुरा की सीमा में घुसे, एक चमत्कारिक घटना घटी।
मुरझाई हुई धरती फिर से हरी भरी होने लगी। नदियों का पानी फिर से साफ और कलकल बहने लगा। पेड़ पौधों में हरियाली और फूलों में ताजगी लौट आई। और सबसे बड़ी बात, रत्नापुरा के लोगों के चेहरों पर फिर से वो स्वाभाविक खुशी, उत्साह और प्राण ऊर्जा दिखने लगी। मानो उनके शरीर के भीतर ही नहीं बल्कि उनके पूरे राज्य के अंदर एक नया प्राण बीज अंकुरित हो गया हो। राजा पृथुसेन ने अपना बाकी जीवन धर्मपूर्वक शासन किया और उन्होंने ये रहस्यमय ज्ञान यानी कि प्राण ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कैसे जोड़ा जाए अपनी आने वाली पीढ़ियों और राज्य के योगियों को दिया। हालांकि प्राण बीज मंत्र को उन्होंने गुप्त ही रखा। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चा मंत्र केवल शब्द नहीं है बल्कि उस परम ऊर्जा के साथ एक होना है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। उन्होंने लोगों को आंतरिक शुद्धता, ध्यान और ब्रह्मांडीय सांस के साथ अपने तालमेल को बनाए रखने का महत्व सिखाया। इस तरह रत्नापुरा ने अपनी खोई हुई प्राण शक्ति को फिर से पा लिया और युगों युगों तक एक समृद्ध और प्राणवान राज्य के रूप में प्रतिष्ठित रहा। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि असली समृद्धि केवल भौतिक चीजों से नहीं आती बल्कि आध्यात्मिक कल्याण और ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति के साथ गहरे संबंध से पोषित होती है। जैसा कि ब्रह्मांड पुराण हमें बार बार याद दिलाता है, सारी सृष्टि एक अदृश्य ऊर्जा के स्पंदन पर आधारित है और जब इंसान उस स्पंदन से कट जाता है तो उसका जीवन भी बेजान होने लगता है। लेकिन शुद्ध हृदय और सच्ची निष्ठा से की गई खोज से उस आदिम प्राण ऊर्जा को फिर से पाया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर ही है, हमारे प्राणों में, जो ब्रह्मांडीय चेतना का एक अटूट हिस्सा है। कैसी लगी दोस्तों आपको ये अद्भुत कहानी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने अंदर की प्राण शक्ति को महसूस करें। नमस्ते।